अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं हरियाली पुलाव, दूसरा बन रहा है बहुत मज़ेदार सा पालक मेथी गोश्त बन रहा है और साथ में एक बड़ी मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी सवैयाँ भी बन रही हैं। ज़ाफ़रानी सवैयाँ जो हम बना रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर बेक पार्लर है और बेक पार्लर की जो कलर सवैयाँ हैं उससे बनाएंगे। वैसे तो बेक पार्लर की बहुत सारी सवैयाँ भी है, मतलब बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट्स है जिसमें आपको सवैयाँ मिलेंगी, पतली वाली बारीक वाली भी मिलेंगी, कलर वाली मिलेंगी। उसके अलावा बहुत डिफरेंट तरह के इनके पास्ता की शेप्स हैं और उसके अलावा फ्लेवर्स जिस तरह से बात की जाए तो इसमें इन्होंने इतनी सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा दी। अचारी मैक्रोनी भी है, उसके अलावा यहाँ पर टिक्का मैक्रोनी भी है, लजानिया है, खौसे हैं और बहुत सारी चीज़ें। और इनके जो टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, ये भी सारे मार्केट में आपको बड़ी आसानी से और बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की ये सारी प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है बेक पार्लर की हैं, तो मैं तो आपको पता है इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो आज हमने कहा क्यों ना मीठा हो जाए, और मीठा भी आपको पता है वैसे भी आजकल थोड़ा सा कहते हैं ना कि मीठा ज़रूर होना चाहिए, खाने खाने के बाद सुन्नत भी है। तो आज हम बनाएंगे मोटी वाली सवैयाँ, ये बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, अच्छा इसके साथ है हमारे पास है यहाँ पर सुपर एशिया और सुपर एशिया के ब्लेंडर, ग्राइंडर, चॉपर, इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी के। इसलिए कि आपको पता है कि इनकी जितनी भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोगों ने भी इस्तेमाल किया, बल्कि आज से नहीं कई टाइम से चल रहा आ रहा है। हमारे जो बड़ी बूढ़ियाँ थी, नानी दादी अम्मी वगैरह, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते आए हैं और हमेशा उन्होंने तारीफ़ की है कि वाकई इनकी वॉशिंग मशीन हो, चाहे इनका ब्लेंडर हो, चाहे वो ग्राइंडर हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक दफ़ा आप ला के रख लेंगे तो वो सालों साल चलता है, ख़राब नहीं होता, टूटता नहीं है। इसके जो ब्लेड्स हैं चॉपर के, ग्राइंडर के, वो इतने शार्प हैं कि फटाफट सब चीज़ों को पीस लेते हैं। और उसके अलावा स्टेनलेस स्टील के। और बात की जाए कीमे की, और कीमा पीसने की भी इनकी बड़ी मज़ेदार सी मशीन है। यहाँ पर जूसर है, उसके अलावा जूस निकालने वाला भी, जैसे सिट्रस आपको पता है ना, होता है ना कि ऑरेंजेस वगैरह के आपको जूस निकालने के लिए भी चाहिए होता है, तो वो भी है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो है ये है सुपर एशिया की। अच्छा जी, बात की जाए तो चूल्हों की, तो चूल्हों की बात की जाए तो हमारे पास है स्टील लाइन की यहाँ पर माइक्रोवेव भी है, ओवन भी है, जिसका आपको पता है कि मैंने इस्तेमाल कर रही होती हूँ। और जिस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि स्टील लाइन के जो इनके बिल्ट इन नोब्स हैं, जो कुकिंग करते वक्त मतलब ज़बरदस्त किस्म के, जो अमूमन ये होता है ना कि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो गर्म हो जाते हैं, लेकिन इनके जो बैकलिट नोब्स हैं जो कि जिसकी जो हीट होने की वजह से भी गर्म नहीं होते हैं इनके नोब्स हैं। वरना अमूमन होता है कि आप चूल्हे जला रहे होते हैं तो उसकी वजह से गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये बैकलिट नोब्स की वजह से ये गर्म नहीं होते हैं। और इसके अलावा इनका जो टेम्पर्ड ग्लास है, जिसका ये आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, ये आपको पता है कि अमूमन जो होता है जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो वो गर्म हो जाता है, चटक जाता है, लेकिन इनका टेम्पर्ड ग्लास जो है वो 750 डिग्री पर भी वो ख़राब नहीं होता, चटकता नहीं है। इसके अलावा इनके जो बर्नर्स हैं, जिसके EPS के जो बर्नर इनके हैं, इनकी फ्लेम जो है वो ब्लू फ्लेम है, और ब्लू फ्लेम जो है वो आपकी 12% गैस की बचत भी देते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इस्तेमाल करूँगी तो आप भी देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म की इनकी फ्लेम है। और यहाँ पर जो ये नज़र आ रहे हैं बैकलिट नॉब्स जो है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपके इनके जो बटन्स हैं, नोब्स हैं, ये ख़राब नहीं होते, गर्म नहीं होते, हीटअप नहीं होते। वरना अमूमन ये होता है कि हीटअप हो जाते हैं तो आप जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो आपके हाथ भी जल रहे होते हैं। और यहाँ पर आप देखें बड़ा खूबसूरत सा एक छोटा सा स्टैंड भी दिया हुआ है। इसकी क्या खूबी है, इसकी क्या काम करता है, ये आप लोग कभी बना रहे होते हैं कि होता है ना कि हम लोग रोस्ट टोस्ट कर लेते हैं, जिस तरह से आप बना रहे हैं भरता बना रहे हैं तो आपको बैंगन यहाँ पे रोस्ट करने हैं, या फिर आपने कोई बहुत सारी चीज़ें, टोमेटो है, गार्लिक, चिली वगैरह, उनको भी आप इसके ऊपर रखकर आराम से आप इसको रोस्ट कर सकते हैं। और छोटी पतीलियों का अक्सर मसला होता है जो हमेशा क्या होता है गिर जाती हैं, वो इसके ऊपर आप आराम से रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर चूल्हों की इतनी ज़बरदस्त गिरफ्त है कि आप पतीली रखेंगे वो स्लिप नहीं होगी, वरना अमूमन ये होता है कि वो पतीली स्लिप हो जाती है, पैन स्लिप हो जाते हैं। तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप भी स्टील लाइन के माइक्रोवेव ओवन वगैरह ला कर रखें और आप इसको। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक ओवन नज़र आ रहा है, जो 3D ओवन है, जो 72% मतलब उसकी इतना इसमें स्पेस है। ठीक है, 72 लीटर इसमें स्पेस है, और ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप बेकिंग कर सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं। और 3D इलेक्ट्रिक 3D ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी आपको मिल गई। ठीक है,
और इसके अलावा इसके बाद बता देती कि इसके 3 हीटिंग एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है, और नो ऑप्शन इसमें है। तो बड़ी अच्छी अच्छी इसमें खूबियाँ हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी घर की कुकिंग बेकिंग सब अच्छी हो, तो आपने भी स्टील लाइन के यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट्स ला कर रखनी है, ताकि आपके खाने जो है वो भी मज़ेदार बने और टाइम भी बचे और अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की बेकिंग और कुकिंग हो। अच्छा जी, और जब बात जैसे मैंने की कि इनकी जो EPS जो बर्नर है, इसकी वजह ये है कि ये इसकी जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की है, और उसके जो बचत जो है आपको 12% आपको गैस की बचत भी मिलेगी। तो अच्छा, अमूमन ये होता है कि गैस फैल जाती है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये ब्लू फ्लेम जो है, ठीक है, ये जो नज़र आ रही ना EPS, ये देख लीजिएगा, ये इसकी बर्नर की जो फ्लेम है ये ब्लू फ्लेम है, ये आपको यहाँ नज़र आ रही है, और ये इतनी ज़्यादा तेज़ है, आपका खाना फटाफट बन जाता है, गर्म हो जाता है, ऑयल वगैरह कोई चीज़ आपने बनानी हो, और यहाँ पर पैन के बाहर नहीं निकलती है, पैन तक ये रहती है, बाहर नहीं निकलती, आपके पैन को ख़राब नहीं करती, आपके बर्तनों को काला नहीं करती है, और 12% आपके गैस की बचत भी है, ठीक है। चलें जी, हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जो फर्स्ट रेसिपी है हमारी, जो बड़े मज़ेदार सा पालक और उसके साथ हम बना रहे हैं या मेथी गोश्त। तो हमें चाहिए जो बीफ का जो मतलब गोश्त जो है आधा किलो चाहिए, पालक 1 गड्डी चाहिए, मेथी 1 गड्डी चाहिए, टमाटर 375 ग्राम चाहिए, हरी मिर्ची छेदर चाहिए, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, साबुत कटी हुई अदरक 4 खाने के चम्मच, मक्खन 50 ग्राम है, और इसके साथ हमें चाहिए ऑयल 1 कप के जितना चाहिए, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जलाएंगे चूल्हा, ठीक है। आपने गरम करना है ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मुझे यहाँ पर मेरे पास है सुपर एशिया का, आपको नज़र आ रहा है ब्लेंडर, ठीक है। ब्लेंडर भी है, ग्राइंडर भी है, चॉपर भी है, इनकी जूसर मशीन भी है, सैंडविच मेकर भी है, बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट्स मार्केट में आपको नज़र आ रही होंगी, आप जब कभी आपकी नज़र पड़ रही होगी। और यकीन कीजिएगा कि जब एक दफ़ा आप लेके आके रख लेंगे तो आपके सालों साल बड़े आराम से गुजरेंगे। आपको मुश्किल ही नहीं होगी कि ये ख़राब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, चटक रहे हैं, या फिर इनकी मशीनरी ख़राब हो रही है, ठीक है। इसमें मैं टमाटरों को पीस लेती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इसको तकरीबन एक पाव से ज़रा ज़्यादा ही है टमाटर, उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, तो ज़रा पिसे होंगे तो आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसको हमने इस तरह टुकड़ों में काटेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। यहाँ पर आपने इसको इस तरह टुकड़ों में काट लेना है, और बाद में हम इसका जो तड़का लगाएंगे वो लगाएंगे उसके साथ मटर और अदरक के साथ, बिल्कुल एंड में जब ये तैयार हो जाएगी। ये बड़े मज़े की बनती है। अच्छा, इसको मैं पीसूँगी नहीं, ये इसी तरह से साबुत बनेगी, बस आपने कटिंग बारीक कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जा रहा है सुपर एशिया के ब्लेंडर में टोमेटोज़, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिनटों सेकंडों में इसको पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, देखें कुछ सेकंड भी नहीं लगे और आराम से ये पीस किया, ठीक है जी। अब ये इसको हम इसमें डालते हैं, ठीक है। चले जी, बस अब हमने क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें मेरे पास रेडी हैं। हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
पालक मेथी गोश्त अज्जा गाय का कीमा आधा किलो, पालक एक गट्ठी, मेथी एक गट्ठी, टमाटर 375 ग्राम, हरी मिर्चें 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित कटी अदरक 4 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, तेल 1 कप, हरा धनिया गार्निश के लिए। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपके सामने आधा कप ऑयल डाला था, इसमें प्याज डाल दिए। ठीक है, प्याज अभी थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, तो ये पालक को मैं थोड़ा सा हल्का सा, आप चाहे तो वैसे भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए पालक को अलग से यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रा सा क्लियर कर लूँ, रेसिपी में आपको कीमा नज़र आ रहा है, लेकिन गोश्त इसमें डलेगा, पालक मेथी गोश्त है। ठीक है जी, वहाँ पे थोड़ी सी उसकी वजह से मिस्टेक हो गई है, लेकिन ये कि गोश्त से ही हम बना रहे हैं, और गोश्त या पालक मेथी गोश्त। ठीक है जी, तो ये थोड़ा, तो वैसे आप पे डिपेंड करता है। वैसे कीमा पालक में वो कीमा बहुत अच्छा बनता है, हमारे यहाँ भी वो अक्सर बनता रहता है। तो ये कि अगर आप उसमें कीमा डालना चाहें तो हाथ का कुटा हुआ आप कीमा भी डाल सकते हैं, अगर गोश्त डालना चाहें तो आप गोश्त भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्याज रख दी, ठीक है, ब्राउन करने रख दिया है, और यहाँ पर क्या है कि हम इसमें डालेंगे मसाले। अच्छा जी, मैं मसालों का आपको बता दूँ, मसाले क्या हैं। ये मैंने आपके सामने अभी क्या किया था, सुपर एशिया का जो मेरे पास ब्लेंडर था, उसके अंदर मैंने टमाटरों को इस तरह से पीस लिया, ताकि वो टमाटर जो है थोड़ा सा, आपको होता है ना तैर रहे होते हैं, वो ना हो। प्याज तो जब गोश्त वोश आप भूनते हैं तो उसके साथ ब्राउन हो ही जाता है। अच्छा जी, ये है, और यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर रखते हैं। अच्छा, इसमें मैं डाल देती हूँ, ये स्टॉक मेरे पास यखनी है, तो यखनी के साथ ज़रा पकेगा तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर वापस हम इसको डाल ही देंगे गोश्त में। ठीक है, ये यखनी इसमें डाल देती हूँ, वापस ये गोश्त में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास अदरक लहसुन है, ये हम इसी में डाल देते हैं। एक चीज़, सब चीज़ें एक जगह पे, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि आराम से देख सकूँ। ये देख लीजिएगा, ये अदरक लहसुन और हल्दी, इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्चें, इसके साथ यहाँ पर नमक। ठीक है, नमक के साथ ये जो मक्खन है, मक्खन के साथ अदरक है, ये हम बाद में तड़का लगाएंगे जो बाद का बटर का है। थोड़ा सा इसमें पसा गरम मसाला डाल देते हैं। बस प्याज को हल्का सा हम लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ठीक है, तो कौन है? शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए, आप ठीक है? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और मुझे बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैं तो बस फरमाइश तो आप सारी पूरी कर लेती है। आप ऐसे समझे कि हमारे दिल के हिसाब से बनाती हैं, जो भी चीज बनाती हैं। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत पुराने दौर से आपको देख रही हूँ। जब से आप है तो मैं भी हूँ, अच्छा, देख रही हूँ। अच्छा, काफी पुराने चैनल से जब आ रही थी, जब से देख रहे हैं। हाँ, तब से देख रही हूँ, और कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ती, कुछ बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन देखती जरूर हूँ। आपकी हर एक बात को नोट करती हूँ। चले, बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। मैंने कहा ये मेरा आज ख्वाब पूरा हो गया। मैंने पहली दफा जिंदगी में कॉल की है और आपसे बात की है। अरे वाह, अच्छा, कॉल कभी मिलाई नहीं थी, फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई है आपने वैसे? हाँ, फर्स्ट टाइम मिलाई है, 2-3 दफा मिलाई है, लग नहीं रही थी। अच्छा, चलें, कॉल आपकी आज बात मेरे साथ पहली दफ़ा हुई है, कोशिश आपने की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे सिर्फ आपसे बात करनी थी और आपको बताना था कि आप मुझे बहुत पसंद हैं, और बस मैं आपको दुआएं देती हूँ दिल से। आप वो चीजें बनाती है जो हमें चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, दुआ में याद रखा करें, हमेशा सबको याद रखा करें। आज का कोई सवाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज का सवाल कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज और उसके साथ थोड़ा सा लाइट सा कलर आ गया, इसमें जाएंगे मसाले। ठीक है, मसाले डाल देते हैं थोड़ा सा, इसको हम इस तरह से। उसके बाद ये भी मैंने आपके सामने पिसे थे टमाटर, ये हम डाल देंगे। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से चलाएंगे। ये मेरे पास है गोश्त है, ठीक है, ये हम डाल देंगे। गोश्त थोड़ी सी कसर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन गला हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इसको ज़रा सा पालक को बॉईल कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर है हमारे पास ये मेथी है, हरे वाली मेथी है, ये जो आपको पता है कि बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। थोड़ा ये दोनों बॉयल हो जाएंगे।
मेथी और साथ में पालक। बाद में तड़का लगा देंगे, तो इसकी मैं इसको साइड पे रखी हूँ और चीज़ें यहाँ पर हटा देती हूँ। सेकंड रेसिपी की तरफ भी आएंगे। यहाँ पे बनेंगे राइस, बड़े मज़ेदार से राइस को हम तैयार करेंगे और आपको कहेंगे कि यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रही है, इस वक्त मैं खाना बना रही हूँ स्टील लाइन के। यहाँ पर स्टील लाइन जो जिनकी टेम्पर्ड ग्लास है, जो मतलब आप कुकिंग भी करेंगे तो टेम्पर्ड जो है ग्लासेस, आप तीनों चूल्हे इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो है ये बिल्कुल निकल, और 750 डिग्री पर टेम्पर्ड हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं बैकलेट नोब्स हैं जो गर्म नहीं होते हैं, आपके हाथों को नहीं जलाते हैं, हीटअप नहीं होते हैं। तो इसकी खूबी ये है, और इतना खूबसूरत इसका ये ग्लास है जो टेम्पर्ड ग्लास है, जो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और इसके अलावा इनकी ओवन है, इनके माइक्रोवेव हैं, ओवन की भी बड़े खूबसूरत आप हर तरह बेकिंग कर सकते हैं। और जहाँ तक ओवन की बात की जाए तो ओवन जो है वो भी आपको पता है कि इसमें काफ़ी सारा स्पेस है। उसके अलावा 3D इलेक्ट्रिक ओवन है, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर अब गोश्त आएगा, ये देखें गोश्त डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं साइड पे रखूँ, तो सारे अपने मैंने बॉल ख़राब करे। बस ये तड़का तो ऐड में लगेगा, सही है। बस इसको थोड़ा मसाले के साथ पकाना है ताकि मसाले के साथ पके और इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा आ जाए। इसको कवर कर लेते हैं। मेथी और पालक को थोड़ा सा पकाकर ड्राई हो जाएगा तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे, सही है। अब सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे यहाँ पर। चलिए जी, अब इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से राइस बन रहे हैं, जिसको हरियाली पुलाव आप कह सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें भीगे हुए चावल चाहिए आधा किलो, 1 गड्डी पुदीना, 1 प्याज, साबुत गरम मसाला, 1 साबुत खाने का चम्मच या ठीक है, हरी मिर्चें 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 अदद चिकन क्यूब चाहिए और 4 खाने के चम्मच हमें चाहिए ऑयल। तो पहले हम बात करते हैं फरजाना के साथ जो हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल आपके की तरह ठीक ठाक आपके सामने हूँ, बिल्कुल। आप बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं, आपको देख देख कर बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो है बहुत सादा मसाले यूज़ करती हैं जो आराम से घर में मिल जाते हैं। यही तो होता है ना, फिर इतनी टेंशनें लो, चीज़ें इकट्ठी करो, फिर चीज़ अच्छी ना बने। तो सिंपल ही होता है, ट्राई भी कर लेते हैं, घर में आपकी ये चीज़ें खाई भी जाती हैं और मेहनत भी इतनी नहीं होती है ना। जी जी, सबसे बड़ी बात यही है। प्रोग्राम तो माशाल्लाह से मसाला चैनल के सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम में सबसे खास बात यही है कि आप बिल्कुल घर के सारे मसाले यूज़ कर पाती हैं, जो कि बिल्कुल आसानी से हम झटपट निकालते हैं और डिश तैयार कर लेते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? कोई फरमाइश नहीं है, क्योंकि आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ। आप बिना बताए, बिना बोले ही सब कुछ बना देती हैं। बस आपसे बात करने का दिल था, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ और मज़ीद हौसला अफजाई करने का दिल था, इसलिए मैंने कहा आपसे बात करूं। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप लोगों की जो ये कहते हैं ना मोटिवेशन होती है, आपकी हौसला अफजाई होती है, इससे दिल बाग बाग हो जाता है। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी जो गुफ्तगू है ना वो बहुत ज़्यादा सादा है। हर जो गांव में रहने वाले लोग और बहुत ज़्यादा जो कम पढ़े लिखे लोग, वो भी आपकी बात बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत आसानी से खाना तैयार कर लेते हैं। ये बात भी होनी चाहिए। हालांकि प्रोग्राम तो बहुत अच्छे हैं, सारे ही बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। दावत जो प्रोग्राम है वो भी मैं बहुत शौक से देखती हूँ, उनका बात करने का अंदाज भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा अंदाज है समझाने का, और आपका भी एक एक बात को बार बार रिपीट करती हैं आप, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं, इतना अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सबके लिए बहुत सारी दुआएं करा करें। शरीन आपा, समीना आपा, आपदा है, ज़रनक है, मैं हूँ, अबील है, इरफान वासी, हम सब के लिए बहुत सारी दुआएं करा करें। चलें जी, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दुआओं का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सिर्फ मैंने 4 खाने के चम्मच ऑयल डालकर यहाँ पर रखा है प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आके बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
पालक मेथी गोश्त अज्जा गाय का कीमा आधा किलो, पालक एक गट्ठी, मेथी एक गट्ठी, टमाटर 375 ग्राम, हरी मिर्चें 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित कटी अदरक 4 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, तेल 1 कप, हरा धनिया गार्निश के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने रखा था प्याज को ब्राउन करने के लिए। ठीक है, प्याज हमारा यहाँ पर ब्राउन हो रहा है। इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, ये देखें, ये साबुत वाला, ये फ्राई होगा तो इसमें यही मज़ा आएगा। ये मोटी काली मिर्च है, ये भी हम इसमें डालेंगे, सही है। इसके बाद इसमें ज़ीरा चला जाएगा, थोड़ा इसको हमने भूनना है अच्छी तरह से, खुशबू आएगी तो पुलाव की खुशबू आएगी। ठीक है, ये गरम मसाले को प्याज के साथ करना है ब्राउन, सही है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि इनको तो साइड पे रखते हैं, ये इसके अंदर जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास अदरक लहसुन, नमक 2 चाय का चम्मच तो बनता है, इसलिए कि हमेशा नमक ज़रा ज़्यादा डलता है। ये जब आपको लगे कि खुशबू आने लगी तो प्याज की और गरम मसाले की, तो फिर आपने बाकी की चीज़ें डालनी, लेकिन इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर करेंगे ब्राउन। अब ये डाल देती हूँ नमक और इसके साथ यहाँ पर अदरक लहसुन, सही है। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, एक हज़ार जाएगा ये चिकन का क्यूब, ये देखें, साइड पे रखते हैं ताकि समझ आ जाए। अच्छा जी, ये बस अब थोड़ा सा ये पकेगा, हरी मिर्चें जाएंगी, ये पूरे हरे मसाले वाले हैं, राइस, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया। ठीक है, इसमें जब तक बॉयल आ रहा है, यहाँ पर हम पूरा पानी फेंक देंगे, इसको ड्रेन आउट करेंगे। इसलिए करेंगे कि ये जो अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया, वरना क्या ये हलवा बन जाएंगे। निकाल लेती हूँ सारा पानी। चलो, ये आधा किलो चावल है। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने मैंने पालक को और उसको मेथी को बॉईल करने रखा था, तो वो मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर चलो जी, ये देख लीजिएगा, ये बस इसकी भुनाई होगी बाद में, अभी नहीं, और बाद में जब डिश में निकालूंगी तो ऊपर तड़का लगा लूँगी। अभी फ़िलहाल इसको हम यहाँ पर रखते हैं कि अच्छी तरह से भून जाए। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है और ये सब मैं पका रही हूँ। स्टील लाइन के यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं खूबसूरत से चूल्हे, जिनके टेम्पर्ड ग्लास है, जो इसकी मतलब 72 हीट पर भी, अगर आप सॉरी 750 डिग्री पर भी ये टेम्पर्ड नहीं होंगे, इसलिए कि ये बहुत। और इसकी ब्लू फ्लेम जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये ब्लू फ्लेम जो है ये 12% आपकी गैस की बचत भी करते हैं। ओवन है, माइक्रोवेव है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकलेट इनके जो नोब्स हैं जो हीट अप नहीं होते हैं, आप आराम से कुकिंग कर सकते हैं। अमूमन ये होता है कि वो गर्म हो जाते हैं नोब्स, तो फिर आपके हाथ भी जलते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी, जवेरिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं निदा बाजी आप? अल्लाह का करम, आप बताओ आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और निदा बाजी, आपके जो प्रोग्राम है वो सारी एक एक रेसिपी आ रही है नेट में, कोई कैन इजी रेसिपी, यानी पूरा प्रोग्राम नहीं आ रहा एक हफ्ते से। क्या मतलब शोज नहीं आ रहे? शोज तो आ रहे लेकिन एक एक डिश आ रही है। जैसे आपने बेह अभी सिखाई थी, जो बेह जो सिखाया था आपने, जो डिश सिखाई थी बेह की, हाँ, तो वो एक एक रेसिपी वाली आ रही है। मतलब कोई कैन रेसिपी, अमेजिंग रेसिपी लिखी हुई, जो सबकी एक एक डिशें आ रही है आपके प्रोग्राम की। सबकी आ रही है, सिर्फ तड़का की? सबकी, हाँ, सबके साथ ऐसा ही है, हर प्रोग्राम का ऐसा है। अच्छा। और आपकी तो प्रोग्राम हर वो, आपके प्रोग्राम की तो एक ही रेसिपी आई आ रही है। अच्छा, पता नहीं, चले पता करती हूँ, मुझे भी नहीं पता। मैंने जी हाँ, आप जरूर नेट पे बात कीजिएगा, वो इन लोगों को कंट्रोल रूम में बात कीजिएगा कि क्या मसला चले, वो है। सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, जरा मुझे एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर मैं इनको बता दूँ। जी, वो है ना, हर मतलब ये हो रहा है कि हर प्रोग्राम में आप लोग का जो अच्छा, लज्जत है उन सबकी एक चले, एक वो डिशें आ रही अभी है हम नेट आगे में। से पता हाँ, चल रहे, बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं कि किसने एडिट करना होता है, किसने आगे ऑन एयर करना होता है, तो उन सबसे पूछ के फिर आपको बताते हैं। ठीक है, सही है। ऐसे बस आप ये कह दें कि आपका पूरा प्रोग्राम आए। चलिए, सबका पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और हमने क्या किया यहाँ पर आपको बता देते, मैंने राइस डाले,
मुझे लगा कि थोड़ा सा पानी कम है तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। जब ये दम पे आएंगे तो इस पर आएंगे पुदीना की पत्तियाँ हम डाल देंगे और इसको रखते हैं दम पे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको दम पे रखते हैं। लास्ट रेसिपी हमारी रह गई है बेक पार्लर की, जो बड़ी मज़ेदार सी सवैयाँ बनेंगी, ज़ाफ़रानी सवैयाँ बनेंगी जिसमें कलर भी डलेगा, उसके अलावा कलरफुल सवैयाँ जो बहुत मज़े की बनती हैं। तो इसकी तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हरियाली पुलाव, अज्जा, चावल भीगे हुए आधा किलो, पुदीना एक गट्ठी, प्याज एक अदद, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, तेल 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सा मेथी पालक गोश्त रेडी हो चुका है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार भुना हुआ तैयार हो चुका है। ये आप वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके अलावा आप रोटी नान के साथ। यहाँ पर जो राइस हमने रखे हैं हरियाली पुलाव, हरा मसाले वाली। अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा पुदीना, ये देखें, हरी मिर्चें और ये पुदीना, ठीक है। इसके अंदर अगर हम हरा धनिया भी डाल दें तो क्या बात है, टेस्ट आ जाएगा, सही है। थोड़ा सा इस तरह से, चलें, ये भी हो गया। अब ये दम पे है, ठीक है। ये हमारा हरियाली पुलाव जो है दम पे है, साथ में पालक गोश्त भी रेडी हो गया। अब बारी आई है मज़ेदार सवैयाँ की। मीठा किस किस को पसंद है, सबको ही मुझे पता है पसंद है। और ये जो सवैयाँ जो है ना, आपको पता है एक पहले तो ये होता था सिर्फ पतली वाली सवैयाँ बनती थी या सूजी का मीठा बनता था, लेकिन अभी तो इतने सारे मीठे बनने लगे हैं। लेकिन जो बात सवैयों की है वो बात सवैयों की है, कुछ भी आप कर लो। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बेक पार्लर की बड़ी मज़ेदार सी सवैयाँ, कलर वाली सवैयाँ। ये आप लबे शीरी बना रहे होते हैं, दूध दुलारी बना रहे होते हैं, दूध सवैयाँ बना रहे होते हैं, तो हर किसी के अंदर इसको मतलब बनाते हैं और बड़े मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कटिंग करके फ्राई करने रख रही हूँ और साथ साथ में मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स देती हूँ। अच्छा, इसमें खुशबू बड़ी मज़े की आती है। फालूदा बनाया, फालूदे में भी इसको बना सकते हैं, फालूदे के अंदर भी इसकी खुशबू बड़े मज़े की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये हो रही है फ्राई। तो जब तक ये फ्राई हो रही है तो आपको इसकी अज्जा बता देते हैं, इसलिए कि हमारा 2 रेसिपीज़ जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बड़े मज़ेदार से हमारे राइस भी हो गए हैं, उसके साथ यहाँ पर पालक मेथी गोश्त भी हो गया। तो ज़ाफ़रानी सवैयों के लिए हमें सवैयों का 1 पैकेट चाहिए, जो बेक पार्लर का मैंने यहाँ पर रखा है। इसके अंदर दूध 3 कप चाहिए, चीनी आधा कप चाहिए, इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच है, जर्दे का रंग चौथाई चाय का चम्मच चाहिए, हस्बे ज़रूरत ज़ाफ़रान चाहिए, घी या आप ऑयल ले सकते हैं 1 कप है, बादाम पिस्ता नारियल हस्बे ज़रूरत, चांदी के वर्क तकरीबन 1 टुकड़ा है, और आधा कप के जितना हमें यहाँ पे चाहिए खोया, आधा पाव के जितना। तो इसको पहले हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, खूबसूरत तरह की इसकी जो कलर है ना उसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, कलरफुल सी ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा, एक आपको पता है बहुत सारे पंजाब के लोग होते हैं, मुझे याद पड़ रहा है, वो लोग हाथ से बनाते होते थे इस तरह सी कलर वाली सवैयाँ, बड़ी ज़बरदस्त लगती थी। वो हाथ से बना के ना वो लोग रखते थे, फिर उसको पकाते थे, उसके अंदर वैनिला एसेंस शायद डालते थे, खुशबू वाली थी। तो कितनी मेहनत होती थी। अब बेक पार्लर ने ज़िंदगी आसान कर दी, बस आपने पैकेट को खोलना है और इसको आपने फ्राई करना है, जिस तरह से आप बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। कौन है? एमन है लाहौर से। चले जी एमन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, लाहौर से ही बात करिए ना? जी जी, असी आ रहे हैं। मुझे पता है आप एक्सपो सेंटर आ रही हैं। जी हाँ, हम लोग आ रहे हैं, सारी मसाला की टीम आ रही है इंशाल्लाह ताला 12 और 13 को। अच्छा, मैंने पूछना, मुझे बताना, रेसिपी पूछनी थी आपसे। एक मुझे कीमा शिमला सिखा दें। अच्छा ठीक है। और दूसरा गाजर का मुरब्बा। अच्छा, कीमा वाला स्टफिंग वाला या वैसे कीमा शिमला में? कीमा शिमला वैसे नहीं, भरी वाली भी होती है और वैसे बनती है। कीमा जो शिमले में भरी नहीं होती, जो कीमा शिमला। अच्छा, वही पूछ रहे, स्टफिंग वाला। ठीक है ठीक है, वो, और साथ में गाजर का मुरब्बा। ठीक है, बिल्कुल सिखा देंगे। आप आ रहे हो एक्सपो सेंटर? आप आ रहे हो? नहीं, एक्चुअली रिदा मेरी मदर है
ICU में, हॉस्पिटल में। ओह अल्लाह पाक उनको सेहत दे रब्बुल आलमीन। हमारी दुआ है उनके लिए, सब बल्कि जो सुन रहे हैं वो भी। अच्छा रिदा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, मुझे शीरीन आपा का नंबर मिल सकता है काइंडली? आप अंदर से पूछ लीजिएगा। आप डायरेक्टर साहब को कर दीजिए, मैं शीरीन आपा का नंबर लेना था क्योंकि उनसे बात करनी बहुत ज़रूरी है। असल में ना हम हर किसी का एक दूसरे का किसी का भी नंबर दे नहीं सकते, पूरी परमिशन होती है, फिर उनकी परमिशन होती है तो फिर दिए जाते हैं। तो आप वैसे कंट्रोल रूम में बात कर लें, वो जो आपको जवाब देते हैं आप उनको सुन लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बिल्कुल आपको सिखा देंगे, बल्कि बता भी देंगे सारे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें मैंने सेवइयों को रखा है, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, गोल्डन ब्राउन थोड़ी सी। वैसे गोल्डन ब्राउन तो इतनी ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए, वैसे कलर वाली है इतनी ज़बरदस्ती। तो इसके अंदर मैं डालूँगी दूध, ठीक है, थोड़ा सा पानी भी डालूँगी ताकि पानी से ही होगा, ये जल्दी गल जाती है। ठीक है, थोड़ा पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, इसको हम रखते हैं ढक के, फिर इसमें डालेंगे चीनी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं चाह रही थी ज़रा जल्दी से गल जाए, ये थोड़ा टाइम लेती है पकने में। थोड़ा इसको करते हैं स्लो। अब इसके अंदर जाएगा दूध 3, ठीक है, 3 कप दूध है। इसके बाद इसके अंदर इलायची पाउडर है, जर्दे का रंग है, चीनी थोड़ा बाद में डालूँगी। ये जा रहा है इसमें इलायची पाउडर, ठीक है। इसके बाद ये है येलो फूड कलर, साथ में यहाँ पर है ज़ाफ़रान, अच्छा इसको कवर करते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक जैसे इसका पानी ड्राई होगा, दूध ये ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मेरे पास है चीनी और बाकी चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने ही डालूँगी। ठीक है, तो इसको ढकते हैं, हम चलते हैं ब्रेक पर। ठीक है, हरियाली पुलाव, अज्जा चावल भीगे हुए आधा किलो, पुदीना 1 गट्ठी, प्याज 1 अदद, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें साबित गर्म मसाला शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद चिकन क्यूब, ज़ीरा और साबित काली मिर्च डाल के फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन, नमक, हरी मिर्चें, भीगे चावल और 2 कप पानी शामिल करके मिक्स करें और पका लें। फिर इसमें पुदीना डाल के 10 मिनट दम पर रखें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। पालक मेथी गोश्त, अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, पालक 1 गट्ठी, मेथी 1 गट्ठी, टमाटर 375 ग्राम, हरी मिर्चें 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित कटी अदरक 4 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, तेल 1 कप, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: आधा कप तेल गरम करके गाय का कीमा, पालक, मेथी, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, पिसी हल्दी, कुटी लाल मिर्च और अदरक लहसुन धीमी आंच पे इतना पका लें कि तमाम अज्जा गल जाएं। फिर इसमें पिसा गर्म मसाला छिड़क के मिक्स करें। उसके बाद मक्खन और बाकी आधा कप तेल गरम करके साबित कटी अदरक डालें और तड़का लगाएं। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके गर्म गर्म पेश कर दें। ज़ाफ़रानी सेवइयाँ, अज्जा: सेवइयाँ 1 पैकेट, दूध 3 कप, चीनी आधा कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1/4 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान हस्बे ज़रूरत, घी 1 कप, बादाम, पिस्ते और खोपरा हस्बे ज़रूरत, चांदी का वर्क 1 टुकड़ा, खोया आधा पाव। तरकीब: घी में सेवइयाँ भून लें, फिर इसमें फ़ौरन दूध और चीनी शामिल कर दें। अब इसमें जर्दे का रंग डाल के 2 से 3 बार जोश आने दें और ढक के दम पर रख दें। उसके बाद इलायची और ज़ाफ़रान डालें। दूध खुश्क हो जाए तो उस पर चांदी का वर्क लगाएं। आखिर में खोया, बादाम, पिस्ते और खोपरा शामिल करके गर्म सर्व कर दें। हाँ, मज़ेदार सेवइयाँ तैयार होगी। आहा, बचपन में बनती थी। चले जी, ये सेवइयाँ हमारी रेडी हो गई हैं। इसमें मैंने शुगर डाल दी थी इसलिए कि वो जब मुझे लगा कि बिल्कुल ड्राई हो गया तो शुगर हमने डाल दी। ये रेडी हो गया और इत्थे तड़का भी तैयार हो गया। ये देखें, हमने अदरक को फ्राई किया, उसके ऊपर जाएगा मक्खन। ठीक है, जो आखिर में हमने तड़का लगाना था ना, उसके लिए। अब ये जा रहा है पालक के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा मेल्ट हो गया, ये अदरक है, ये पालक के ऊपर जाएगी और आप खाएं नान के साथ, उफ मज़ा आ जाएगा। चलें जी, ये हमारा ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया।
ठीक है, अब सेवइयों को निकालते, पहले निकालने फिर हम बताएंगे, फिर नहीं बताएंगे सही। हाँ चलें जी, ये सेवइयाँ बहुत मज़ेदार, इसके ऊपर मलाई डाल के खाएं, वो फल्ला क्या मज़े का लगेगा। ठीक है, क्या बना रही हैं? फिश फिंगर विद पोटैटो वेजेस बन रहे हैं, ज़ारनक बना रही हैं, और वॉलनट का क्रंची केक बना रही हैं। वाह भाई, क्या मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। चलें जी, ये हम इसके ऊपर, हाँ ये देखें खोया, देखें क्या ज़बर, हाँ बचा लूँ। चलें जी, खोया है, उसके ऊपर जाएगा ये नारियल। चलें जी, ये हो गया। एक मिनट, ये देखें, अब ये ऊपर दिखानी भी तो चाहिए ना। अच्छा जी, यहाँ पर आएगा मेकअप। चलें जी, ये देखें, चलें जी, ये अच्छा जी, इसका मेकअप भी हो गया। ये जा रहा है वहाँ पर, थोड़ी सी सेवइयाँ ऊपर रखूँ, नज़र तो आए सेवइयाँ, वरना हमारा जो आएगा ना रेसिपी जो मैगज़ीन के अंदर, तो उसमें नज़र भी आनी चाहिए ना। ये देखें जी, चलें जी, रेडी हो गया। अब इसके वहाँ जा रहा है ज़ाफ़रान और बड़ी मज़े चलें ये चलें, रेसिपी तीनों रेडी होगी। मज़ेदार पालक मेथी गोश्त, इसके साथ हरियाली पुलाव, और साथ में मज़ेदार सी ज़ाफ़रानी सेवइयाँ। कल मुलाकात होती है नई रेसिपी के साथ। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।